स्टूडेंट, ये चैप्टर हम लोग का है फोर्स और प्रेशर। इसके बाद में हम लोग देखेंगे फोर्स और प्रेशर के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग को देखना है फोर्स क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो ये जो पुश और पुल करना है वही जो हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर डिस्प्लेस करना होगा तो क्या, या तो उसे हम पुश करेंगे या पुल करेंगे। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसके द्वारा वो एक वर्क हुआ, वो हमारा क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, पुश या पुल दोनों केस में हम लोग को जो है डायरेक्शन शो होता है। यानी कि ये भी पता चलता है ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। यानी कि पुश करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पुल करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब टॉपिक है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके साथ हम लोग को इंटरेक्ट होना पड़ेगा। यानी कि उसको कांटेक्ट में लेंगे, कांटेक्ट में लेके ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स जो है एक क्या है, कॉज है। ठीक है, जो अपना इफेक्ट डालता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में। अगर फोर्स जो का वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स से ज़्यादा होता है, जो फोर्स हमारे द्वारा अप्लाइड किया हुआ है, तो निश्चित रूप से जो है ऑब्जेक्ट के अंदर जो है क्या होगा, मूवमेंट दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज मे और मे नॉट इन्वॉल्व ए डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये जो इंटरेक्शन होता है हमारा, ठीक, वो जो है इंटरेक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर मान लो मैग्नेट के द्वारा अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो हमारा किस में आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। यानी कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी फोर्स हमारा जो है उस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ, लगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया। यहाँ पे देखिए मैग्नेट है, मैग्नेट जो है पिन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसके लिए उसको फिजिकल इंट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो क्या कर रहा है, दूर से ही उस पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में रखेंगे। लेकिन जहाँ हमारा फिजिकल इंट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर रखेंगे। उसी आधार पे यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्सेस है, दो हो गया हमारा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ, द फोर्स which will be act with contact are called contact force। इसमें जो है दोनों ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन होना जरूरी है। यानी कि जैसे बॉल को हम लोग किक करते हैं तो उसमें क्या है, उसको हैंड या फुट को जो है बॉल के साथ इंट्रैक्ट होना पड़ेगा। स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग को स्प्रिंग को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा या फिर उसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में दबाना होगा। तो दोनों में ये हमारा किस में आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स का भी कुछ टाइप्स है, जिसमें कि आपका सबसे पहले हो गया मस्कुलर फोर्स। द फोर्स विच विल बी एक्ट विद द हेल्प ऑफ मसल्स आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। यानी कि वह फोर्स जो मसल्स के हेल्प के कारण लगता है, यानी कि मसल्स के द्वारा लगाया जाता है, वो हमारा आएगा मस्कुलर फोर्स में। ठीक है ना, यानी कि ह्यूमन बॉडी के द्वारा फोर्स को लगाया जाता है। ठीक, या फिर मतलब ऑक्स के द्वारा लगाया जाता है। तो ये क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स लग रहा है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। अगला है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट के दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना चाहते हैं। तो इस तरीके का मूवमेंट जो है किसके अंदर आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, सरफेस के रफनेस के ऊपर। अगर रफनेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, अगर रफनेस कम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा। उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स एक्ट बाय मैग्नेट, ये सब एग्जाम्पल जो है हमारा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। इसमें ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए उसके कांटेक्ट में नहीं आता है, उसके कांटेक्ट में नहीं आता है।
अब यहाँ पे है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं? द फोर्स विच विल बी एक्ट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। वह फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स। और ये आएगा हमारा किसमें? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या होता है? दो चार्ज बॉडी जो है, दो चार्ज या अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो है अपना अट्रैक्शन यूज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर रखेंगे। इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है Q1 और दूसरे का चार्ज क्या है? Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है? R। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इक्वल होगा K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स के द्वारा दिया हुआ था। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, which has possessing mass are called force of gravitation। यानी कि वह फोर्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा जिसके अंदर मास होता है, तो वो क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, जो जैसे कि फोर्स एक्ट बिटवीन बुक एंड टेबल, बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, अर्थ एंड मून, ये सब जो है हमारा एग्जाम्पल में आएगा। उसके बाद है यूनिट ऑफ फोर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है, और इसको हम लोग जो है N से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्स का और भी यूनिट है, जैसे किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स में क्या होता है? 1 kg मास वर्टिकली जो है जितना फोर्स लगाता है वो हमारा किलोग्राम फोर्स कहलाता है। ग्राम फोर्स यानी कि 1 ग्राम ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्टिकली जितना फोर्स लगाया जाता है वो ग्राम फोर्स में आता है, यानी कि 1 kgf 1000 gf के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोग्राम फोर्स जो है 1000 ग्राम फोर्स के बराबर होगा। यानी कि 1 kgf जो है हमारा 9.8 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 9.8 न्यूटन। अप्रॉक्स में इसको हम लोग 10 न्यूटन भी लिखते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, लगते हैं, तो उस सारे फोर्सों का सम जो है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है। द सिंगल फोर्स विच एक्ट्स ऑन बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन इट एज डन बाय ऑल द फोर्सेस कलेक्टिवली इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि जैसे F1, F2, F3, ये सारा का सारा फोर्स जो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, अगर सबको प्लस कर देंगे, ठीक है, और जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारा हो जाएगा F का, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। अब कह रहा है जो व्हेन टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो फोर्स अगर सेम लाइन पे एक डायरेक्शन में लग रहा है तो वो रिजल्टेंट फोर्स हमारा प्लस में आ जाएगा। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट के द्वारा 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दूसरे के द्वारा 200 न्यूटन का फोर्स, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स हमारा हो जाएगा 200 न्यूटन। लेकिन इसी में अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। एक के द्वारा 150 न्यूटन, दूसरे के द्वारा 100 न्यूटन, और अपोजिट डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 150 माइनस 100 यानी कि 50 न्यूटन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया यहाँ पे। उसके बाद आ जाइए अब बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है? व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। यानी कि जो भी फोर्स लग रहा है चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर सबको प्लस करने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो अगर हमारा जीरो हो जा रहा है तो वो फोर्स हमारा क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स। ठीक है, इसमें है जो बैलेंस फोर्स कैन नॉट सेट एनी स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन। बैलेंस फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में नहीं ला सकते हैं। कैन नॉट चेंज द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के स्पीड या वेलोसिटी के को भी इसके द्वारा हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑफ बॉडी इज नॉट जीरो। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स अगर हमारा जीरो नहीं आ रहा है तो
उस समय जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे रोप को है टीम ए और टीम बी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एफ ए जो है वो ग्रेटर है किससे, एफ बी से, एफ बी से ग्रेटर है, यानी कि मतलब जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है मतलब जीरो नहीं आ रहा है, जीरो से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए जो है ए टीम के द्वारा बी को जो है अपनी ओर खींचा जा रहा है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑफ बॉडी कैन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है रेस्ट में ला सकते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं हम लोग मोशन में ला सकते हैं। दूसरा है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बैट के द्वारा बॉल के डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो वहाँ पे जो मेन रोल हुआ वो किसका हुआ, बैट का हुआ। तो ये जो है हमारा जो है क्या फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज करें। जैसे स्टिक है उस पर और फोर्स लगाएंगे तो उसको हम लोग बेंड कर सकते हैं, उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ स्प्रिंग का, स्प्रिंग को हम कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो उस केस में भी जो है उसका साइज क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। जैसे साइकिल है, साइकिल से कोई आ रहा है तो उसको आगे से हम फोर्स लगा के रोक सकते हैं या ब्रेक के द्वारा फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं। मूविंग बॉल को हम लोग हाथ से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये हो गया फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर में क्या है, जो फोर्स एक्टेड एट पर यूनिट एरिया आर कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, यानी कि एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स हम लोग एक्ट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स को अगर एफ से और एरिया को ए से डिनोट करते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाय ए, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या फिर इसका एक कॉमन नाम है पास्कल। ये पास्कल भी यूनिट होगा किसका, प्रेशर का। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इलिस्ट्रेशन। द स्ट्राइकर्स यूज द फ्लैट एंड लॉन्ग स्टिकर्स टू स्लाइड ऑन स्नो। जैसे कि स्नो के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर जब कोई स्ट्राइकर स्लाइड करता है तो वो क्या करता है, फ्लैट और लॉन्ग स्काई लेता है, जिसके कारण क्या होता है, एरिया इंक्रीज कर जाता है, और एरिया इंक्रीज करने से फोर्स क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। उसके बाद स्लेज्म्स आर नॉट प्रोवाइडेड विथ व्हील्स। व्हील हैव लेसर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एग्जर्ट हाई प्रेशर ऑन द स्नो एंड सिंक डीपर इनटू। यानी कि व्हील के द्वारा, व्हील नहीं लगाया जाता है उसमें, क्योंकि अगर व्हील लगाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो है क्या होगा, सिंक कर जाएगा। उसी के द्वारा जो है ट्रैक्टर हुआ, तो ट्रैक्टर के अंदर हम लोग जो है ब्रॉडर व्हील को यूज़ करते हैं ताकि एरिया को बढ़ा के प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। लेकिन वही जब हमारा नाइफ है या ब्लेड है तो उसमें अगर हम लोग को क्या हो, किसी चीज़ को मतलब काटने के लिए क्या पड़ता है, प्रेशर को ज़्यादा करना होता है, उस केस में उसके थिकनेस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि एरिया कम हो गया तो स्वाभाविक रूप से जो है प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। यूनिट ऑफ प्रेशर बता चुके थे पहले। प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लड्स। फ्लड्स के अंदर क्या होता है, यानी कि गैस और लिक्विड के द्वारा जो मतलब प्रेशर लगाया जाता है उसी को प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लड हम लोग कहेंगे। इसके अंदर जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड में क्या होगा, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ। यानी कि किसी लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वो डिपेंड करता है डेप्थ पे। जैसे यहाँ एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में देख रहे हैं हम लोग जो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो जैसे एक पॉट है, पॉट में 3 होल कर दिया गया है, और वाटर डालने के बाद जब उसको वॉच करते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं, जो सबसे नीचे का होल है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जो वाटर को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ। प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ।
अगर हम सेम हाइट पे अगर होल्ड कर देते हैं पॉट के अंदर, तो क्या देखते हैं, जो इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वाटर फ्लो का। तो इससे पता चलता है जो सेम डेप्थ में यानी कि सेम प्रेशर एग्जर्ट होता है। प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। प्रेशर जो है यहाँ पे अलग अलग शेप और साइज का कंटेनर लिया गया है, लेकिन हाइट के हिसाब से देख रहे हैं सेम डिस्टेंस कवर होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि कंटेनर के शेप और साइज पे ये डिपेंड प्रेशर नहीं करता है। फोर्थ में पास्कल लॉ, प्रेशर अप्लाइड टू ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। यानी कि प्रेशर जो है जो लिक्विड का अप्लाई होता है वो ट्रांसमिट भी करेगा तो इक्वली ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक जो है थिकर पॉलीथीन बैग में होल करके उसमें वाटर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मतलब एक डायरेक्शन में उसका जो प्रेशर जो लग रहा है ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब वो है प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस। तो गैस के द्वारा यानी एटमॉस्फेयर, हम लोग एटमॉस्फेयर में जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एयर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर का आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक देखिए बर्तन के अंदर हम लोग वाटर को डाल लिए, वाटर को उसके बाद गर्म कर देते हैं तो क्या होगा, हाफ फिल रहेगा तो वो पूरे को क्या करेगा, वेपर से क्या कवर कर लेगा। लेकिन जैसे उसको ठंडे पानी के पास लेके जाते हैं तो अचानक से वो वेपर जो है किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड, और बीच का स्पेस खाली हो जाएगा। और वहाँ पे देखते हैं तुरंत जो है उस जार का या पॉट का शेप जो है चेंज हो जाता है। तो वो किसकी वजह से हुआ, प्रेशर की वजह से और एयर प्रेशर की वजह से हुआ। दूसरा है जैसे कि हम लोग जो है स्ट्रॉ के द्वारा जब मतलब जो है क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो वहाँ पे देखते हैं जो मुंह से एक बार खींचने के बाद जो है ऑटोमेटिकली वो आते रहता है ऊपर। तो कारण वहाँ पर क्या है, जो एयर प्रेशर जो है उसके ऊपर जो है क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट दिखा रहा है, और जिसके कारण से लिक्विड हमारे मुंह में जाता है। मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट बाय ई टॉरिसेली के द्वारा जो है इसको मतलब जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। उनके द्वारा एक डिवाइस बनाया गया था जिससे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक किया जाता है, और ये डिवाइस हमारा जो है बैरोमीटर कहलाता है, या मरकरी बैरोमीटर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मरकरी बैरोमीटर इज 14 बैरोमीटर। ठीक है। इस बैरोमीटर के अंदर जो है हम लोग जो है डज नॉट इम्प्लाई मरकरी, इसमें जो है हम लोग जो है मरकरी को नहीं यूज़ करते हैं। इट इज़ डायरेक्ट रीडिंग बैरोमीटर। इसमें जो है डायरेक्ट हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं, रीड करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता है जैसे जैसे हम लोग उसको हाइट पे जाएंगे, और गो अप इन द एटमॉस्फेयर। ऑन द अदर हैंड द प्रेशर एक्जर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। जबकि लिक्विड में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग जो डेप्थ में जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है। अब एक्सरसाइज है, इसको